Hello student, welcome to online class. Today we will start your chapter number 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसमें क्या है, जो ईश्वरन है वो क्या है, अपने बारे में स्टोरी बनाता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, द स्टोरी वाज नरेट टू गणेश बाय ए यंग मैन महेंद्रा बाय नेम। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from here after a few months to a chemicals plant which was coming up somewhere। जो गणेश क्या है, एक कहानी का नौजवान व्यक्ति है। गणेश इसमें जो स्टोरी टेलर में, ठीक है, के द्वारा सुनाई गई कहानी है किसको, जिसका नाम क्या था, महेंद्र था। वह क्या था, एक फॉर्म में वह काम करता था, निरीक्षक का काम, सुपरवाइज़र का काम करता था, जो अलग अलग टाइप्स के जो निर्माण धारक, जैसे जगह जगहों पर फैक्ट्रियाँ, जैसे पुल बनाना, ब्रिज बनाते हैं ना, बांध, और कई प्रकार की अनेक साइट्स पर उनके लिए क्या करता था, वो सुपरवाइज़र को किराए के पर क्या करवाता था, उपलब्ध कराता था। महेंद्र का काम क्या था, का कार्यस्थल पर चलने वाली जो गतिविधियाँ हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती है उसको देख रेख करना होता था, उसकी वो देख रेख करता था, और उसे हर टाइम पर एक स्थान से प्लेस टू प्लेस क्या है, जाना पड़ता था। जैसा मुख्य कार्यालय से आदेश, मतलब जो उनका मुख्य ऑफिस होता था, ऑफिस उसको, और ऑफिस का जो ऑफिसर उसे ऑर्डर देगा कि तुम्हें अभी वहाँ जाना है, तो वहाँ उसको जाना पड़ता है। कोयले की खान वाले एरिया में, रेलवे पुल वाले जो कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ से कुछ महीनों के बाद एक जो केमिकल्स संयंत्र, केमिकल्स प्लांट है जो कि किसी जगह बनने वाला था, वहाँ उसको जाना था। ही वॉज ए बैचलर, वह क्या था, कुंवारा था। बैचलर का मीनिंग पता है ना, क्या होता है बैचलर? बैचलर होता है कुंवारा, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है। His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. But there it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one assist he had was his cook ईश्वर। वह क्या था, जो उसकी नीड क्या थी, बहुत कम होती थी। वह एक ही था, सिंगल पर्सन था, तो उसकी जो नीड्स भी वो क्या होगी, कम होगी। और वह स्वयं को, अपने आप को क्या है, हर टाइप से अलग अलग सिचुएशन के लिए क्या है, तैयार कर सकता है। चाहे वह सिचुएशन बहुत ही बैड हो, कंडीशन कैसी भी हो, बैड कंडीशन हो या बहुत अच्छी गुड कंडीशन हो, तो अपने आप को वह सिचुएशन में क्या है, पूरी तरह से तैयार, प्रिपेयर रखता था कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। और वाला सर्किट हाउस हो गया, या पत्थरों की खानों के मध्य अस्थायी तिरपाल के तंबू हो, मतलब वह कहीं भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन उसके पास एक मूल्यवान वस्तु थी, उसका जो क्या था, रसोईया ईश्वर, उसका जो कुक था, और उसके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी चीज़ थी। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. He could weave out endless stories and quotes on varied subjects. जो उसका जो कुक था वह महेंद्र से उसको क्या था, अट्रैक्ट हो गया था, उसके साथ रहना उसको बहुत पसंद था। और जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग होती थी,
किसकी? महेंद्र की। महेंद्र का तो जो कुक था वो भी उसके साथ साथ जाता था, वहीं चला जाता था और उससे उससे वह कोई भी किसी प्रकार की शिकायत वगैरह नहीं करता था। उसके वो सारे काम करता था महेंद्र के जो कुक था कि उसके कपड़े वगैरह सारे कुछ धो के बढ़िया सा खाना बना के, और शाम को क्या है वह क्या करता था? कहानियाँ सुनाता था महेंद्र को, अपने आप से ही कहानियाँ व्यूअर्स था और किससे? अपने आप से ही बना लेता। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. He would mercilessly conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. ईश्वरन के अंदर क्या था? जो ईश्वरन कुक का नाम क्या था? ईश्वरन था। महेंद्र का जो कुक था वो कौन था? ईश्वरन। तो उसके अंदर क्या थी? कैपेसिटी, क्षमता थी कि वह सुनसान स्थान पर, जहाँ पे कैसा सुनसान स्थान है, कोई भी चीज़ नहीं है, वहाँ भी वह मीलों तक चारों ओर कोई दुकान दिखाई नहीं देती, वहाँ पर कहीं से पता नहीं सब्जियाँ एवं खाना पकाने की जो प्रोडक्शन है, जो थिंग्स है, वह इकट्ठी कर लेता था और खाना बना लेता था। वह जादुई तरीके से नए नए कार्यस्थल पर जस्ते की चादर, जो जिंक की शीट होती है, से बनी छत के आश्रय में पहुंचने में क्या है 1 घंटे के अंदर ही ताज़ी सब्जियों से बने सर्वश्रेष्ठ, मतलब क्या है, टेस्टी जो फूड है उसको बना सकता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. क्या था? जो महेंद्र है वह जल्दी उठ जाता था और नाश्ता करने के बाद वह क्या है अपने साथ कुछ और फूड ले जाकर टिफ़िन पैक करके अपने काम के लिए वह निकल पड़ता है। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. वह क्या करता था कि इस टाइम पे दौरान जो ईश्वरन है छप्पर को, जो रूफ होती है छत को क्या करता था? उसको क्लीनिंग करता था, उसकी सफाई करता था, कपड़े धोता और अपने जब वह काम पे होता था। कौन? महेंद्र जब अपने काम पे चला जाता था, वो तो घर पे ही होता था कुछ, तो बाकी सारे काम है उस टाइम पे निपटाता था जब वह घर पे नहीं होता था, और बाल्टियाँ उड़ेल कर आराम से वहाँ पर वह अपना जो बाथिंग का आराम से नहाता धोता, उसके बाद वह पूजा पाठ करता था। It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourish would hold ईश्वरन in thrill. जो ईश्वरन था वह क्या है, उसके बाद वह क्या करता था? ये सारे काम करके फिर दोपहर का लंच टाइम होता था तो खाना खा भोजन का वक्त हो जाता था, और खाना खाने के बाद वह सोने से पहले, जब वह दिन में सोता होगा ईश्वरन, तो उससे पहले वह क्या करता था? थोड़ी देर के लिए स्टडी करता था, बुक पढ़ता था कोई भी, और पुस्तक पर सैकड़ों पेज की कोई लोकप्रिय तमिल रोमांचक जो तमिल लैंग्वेज के उपन्यास है, एपिक है, उनको पढ़ता था। और इसका वह क्या है? इमेजिनेटिव करता था, वर्णन और रचनात्मक ढंग से ईश्वरन को रोमांचक में, मतलब उसको वह बोर नहीं होने देती थी, वो बुक्स उनको वह पढ़ता रहता। His own description were greatly influenced by the Tamil authors that he read when he was narrating even the smallest of incidents. He would try to work in suspense and a surprise ending into the accounts.
उसके बाद वह क्या है जो स्टोरी पढ़ लेता था उसका वह अपने आप अपने अंदर ही उसको नरेट करना शुरू कर देता था और बहुत अधिक प्रभावित होते थे जिन्हें वह पढ़ता था। जब कभी वह छोटी से छोटी जो इंसिडेंट होते थे छोटे छोटे उनके बारे में भी अपने आप उसका डिस्क्रिप्शन करता था, तो कोशिश करता था कि जो उसका जो एंडिंग है वो हम क्या बनाएं, एक रहस्यमय बनाएं। लास्ट में जो उन सुनने वाले उनको लगे कि इसके अंदर पता नहीं आगे क्या है, अब क्या होगा। जैसे सीरियल्स देखते हैं हम, तो ऐसे वो कहानी को नरेट करता था, पैदा किया जाए और वर्णन में क्या हो, आश्चर्यजनक अंत डाला जाए। For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone। क्या होता था उसमें कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कहने की बजाय कि उसने जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, वहाँ पर एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा कि पेड़ जो उखड़ा हुआ पेड़ देखा रोड पे, और आँखों की जो उसके आँखों की आईब्रोज है उचित रूप से चाप की तरह, मतलब उसकी आईब्रोज को घुमाता है दिखाने के लिए जब वो अपने मालिक को स्टोरी सुनाता है। तो क्या देखता है वो, घुमाकर और हाथों को नाटकीय अंदाज में बढ़ाकर कहता है, सड़क सुनसान थी और मैं बिल्कुल वहाँ पर अकेला था। अचानक मैंने एक चीज़ देखी जो एक विशाल झाड़ीदार जानवर की तरह दिखती थी जो सड़क पर फैली पड़ी थी। और क्या था, सडनली आई स्टॉप समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस वशी बेड्स प्लेइंग स्पायरल अक्रॉस द रोड। कि क्या है, अचानक मैंने जो चीज़ देखी, फिर मैं मेरा आधा मन मुड़ने लगा, जो मेरा माइंड है कि मुड़ने लगा कि अब मुझे इस रोड पे आगे नहीं जाना, वापस मुड़ जाना चाहिए। और परंतु जैसे ही मैं निकट आया मैंने देखा कि यह तो एक गिरा हुआ, वहाँ पर क्या उसे लगता है कि पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है जिसकी क्या है, जिसकी सूखी शाखाएं इधर उधर रोड में फैली हुई है। Mahendra's could stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन tales uncritically। और क्या है, महेंद्र अपने आप को वापस कैनवास की कुर्सी पर पीछे को फैला लेता है और ईश्वरन की जो कहानियों को बगैर आलोचना किए सुनता है। जो महेंद्र जब वो स्टोरी सुना रहा होता है ईश्वरन उसको, तो उसका कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं करता, वो बस स्टोरी को सुनता रहता है। ठीक है, बाकी इससे आगे हम कल पढ़ेंगे।